ओके दोस्तों, अब हमने अपना होम पेज बनाना है, तो हम डेमो वेबसाइट जो हमारी वो देख लेते हैं। अगर यहाँ पर चले तो देखिए हमारे पास ये होम पेज है, जिसमें हमारे पास ये हीरो सेक्शन है, उसके बाद वैकेंसीज हैं, देन हाउ इट वर्क्स का सेक्शन है, कैटेगरीज, फीचर्ड जॉब, टेस्टिमोनियल, ये चीज़ें हैं। तो हमने क्या करना, अभी अगर हम अपना होम पेज यहाँ पर चल के देखें तो ये देखिए हमारा होम पेज अभी कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। तो अब हमने इसको रेडी करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट को क्लोज कर देते हैं। इस कंपोनेंट्स के अंदर एक न्यू कंपोनेंट बनाएंगे हीरो डॉट जी एस एक्स के नाम से, हीरो डॉट जे एस एक्स। ओके, और एस सी ई करते हैं इसको लाइक दिस। और इसको क्या करेंगे, हम अपना कॉल करेंगे कहाँ पर, अपना जो हमारा होम पेज है यहाँ पर, इस डिव के नीचे यहाँ पर करते हैं इसको कॉल। यहाँ हम कॉल करेंगे अपने होम कंपोनेंट को। तो किधर है हमारा होम, हीरो, सॉरी होम नहीं, हीरो। ये देखिए कंपोनेंट के अंदर से हीरो, तो ये हमारा हीरो है। अब चलकर देखिए इसको, ये देखिए यहाँ पर अब हम हीरो शो हो रहा है। अब इस हीरो के अंदर चलते हैं, साइन अप को मैं क्लोज कर देता हूँ, लॉगिन को भी। अब इस हीरो के अंदर चलते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, आप अपना जो हमारा कंटेंट है वो इसमें लिखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमारा मेन डिव, इसके ऊपर कुछ क्लासेस लगा देते हैं, ताकि ये हमें क्या करें, थोड़ा पैडिंग ले टॉप और बॉटम से। तो यहाँ क्लास नेम प्रॉपर्टी लेंगे और इसको तो कर देंगे PY16, और इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे BG। उसके बाद हैश टैग, इसको कलर देना है F1 F1 F2 एंड F4। तो ये हमारा क्या होगा, बैकग्राउंड कलर हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको इसकी समझ आ चुकी। उसके बाद क्या करते हैं, एक यहाँ पर डिव लेते हैं, एक डिव लेते हैं। इस डिव के अंदर हमारे पास दो और डिव होंगे, ठीक है, दो और डिव होंगे, जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास होगा टेक्स्ट और राइट साइड के ऊपर हमारे पास एक इमेज होगी। तो ये हमारे पास एक डिव ले लेते हैं, मैं यहाँ पर कमेंट डाल देता हूँ लेफ्ट सेक्शन, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर डालते हैं लेफ्ट सेक्शन। ओके, आई होप कि इसकी इसमें आ गई होगी आपको। ये हमारे पास है फर्स्ट डिव, जो हमारा लेफ्ट डिव होगा, और इसी को कॉपी कर लेते हैं, और ये हमारा हो जाएगा राइट सेक्शन, जिसमें आप हीरो इमेज शो करवाएंगे अपनी। तो पहले चलते हैं लेफ्ट डिव के अंदर, या सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके ऊपर क्लास अप्लाई करते हैं। तो इसके ऊपर क्या करेंगे, हम फ्लेक्स कर देंगे, और फ्लेक्स विल बी कॉलम। क्लास नेम देना है हमने यहाँ पर, क्लास नेम फ्लेक्स, फ्लेक्स विल बी कॉलम, और MD के ऊपर फ्लेक्स विल बी रो, इस तरह से। ओके, और इसको आइटम हम कर देंगे सेंटर, आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई बिटवीन, इस तरह से, और गैप दे देते हैं 5 का। तो ये हमारी क्लासेस हैं। अब ये दो डिव क्या हो जाएंगे, साइड बाय साइड हो जाएंगे। मोबाइल के ऊपर ये हमारे पास कॉलम की फॉर्म में होंगे, और बड़ी डिवाइसेस के ऊपर ये साइड बाय साइड शो होंगे। उसके बाद यहाँ पर एक H1 लेते हैं, और इसके अंदर हमारा टेक्स्ट आएगा। इस H1 के अंदर हमारा क्या आएगा, टेक्स्ट। तो इसके अंदर हम अपना टेक्स्ट लेकर आते हैं, ये हमारा टेक्स्ट है। उसके बाद ये हमारे पास जो डिव है, इसके ऊपर हम कुछ क्लासेस अप्लाई करते हैं। जो फर्स्ट हमारा सेक्शन है लेफ्ट, इसके अंदर हम मैक्स विड्थ दे देते हैं, इसका मैक्सिमम विड्थ देते हैं 450 पिक्सल की, इस तरह से। और इसको हम कर देते हैं विड्थ फुल, और MX इसका ऑटो कर देते हैं, या MX ऑटो नहीं करते, फ्लेक्स सिर्फ कर देते हैं, फ्लेक्स। और फ्लेक्स विल बी कॉलम, PX विल बी 4। PX देने से क्या होगा, ये लेफ्ट और राइट से थोड़ा बहुत गैप ले लेगा। उसके बाद गैप दे देते हैं इसको 5 का, ताकि इसके अंदर जितने भी हम डिव के अंदर आइटम लिखें उनके अंदर गैप आ जाए 5 का। ओके, उसके बाद हमारा ये आ गया। देन यहाँ पर हमने क्लास देनी है, इस H1 के ऊपर कुछ क्लासेस अप्लाई करनी है। इसको हम कर देते हैं टेक्स्ट टू एक्सेल, MD के ऊपर इसके टेक्स्ट कर देते हैं 4 एक्सेल। ओके, या इसको कर देते हैं 5 एक्सेल, 5 एक्सेल MD के ऊपर इसका टेक्स्ट हो जाएगा। और फॉन्ट इसका हम सेमी बोल्ड करेंगे,
इस तरह से। और टेक्स्ट हम इसका कर देंगे ग्रे 800, टेक्स्ट ग्रे 800। तो ये हमारी H1 की जो क्लासेस थी वो यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिए। उसके बाद इस H1 के बाद नीचे एक पी टैग लेंगे और यहाँ पर हम अपना टेक्स्ट लेकर आएंगे जो हमारा टेक्स्ट होगा। तो इस पी टैग के अंदर हम टेक्स्ट लिख देते हैं, ये हमारा टेक्स्ट है। उसके बाद इसके ऊपर भी कुछ क्लासेस हमने अप्लाई करनी है, इसको हम टेक्स्ट एसएम कर देते हैं इस तरह से, और टेक्स्ट ग्रे कर देते हैं 700। ये देखिए इस तरह से। ओके, तो ये काम हमारा यहाँ पर हो गया है। अब हमारे पास जो ये था लेफ्ट सेक्शन या लेफ्ट डिव, ये अब हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद ये हमारा राइट डिव है, इसके अंदर हमें क्या करना है, अपनी इमेज लेकर आनी है। तो यहाँ पर हमने एसेट्स के अंदर से, तो यहाँ से हम एसेट्स को इंपोर्ट करेंगे पहले। तो ऊपर एसेट्स के अंदर हमारी हीरो इमेज है, हम करते हैं इंपोर्ट एसेट्स, इंपोर्ट एसेट्स फ्रॉम एसेट्स। ओके, तो ये है हमारी। उसके बाद क्या करते हैं, अब यहाँ पर करते हैं एसेट्स डॉट, यहाँ पर हमारे पास होगी हीरो इमेज। ये देखिए ये है हमारे पास हीरो इमेज, तो हम ये वाली इमेज यहाँ पर लेंगे। अब अगर चल कर देखें हम अपने ब्राउज़र के ऊपर, तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा ये जो हमारा टेक्स्ट ये है इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए टेक्स्ट 2 एक्सएल एमडी के ऊपर टेक्स्ट 5 एक्सएल, और ये हमारे पास इस तरह से यहाँ पर हमने स्पेस नहीं दी हुई थी। तो अब देखिए हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट शो हो रहा है जैसे हमारे डेमो के अंदर है। यहाँ पर देखिए आप डेमो के अंदर भी हमारे पास इसी तरह शो हो रहा है, और ये भी हमारे पास बिल्कुल इसी तरह है। ओके, उसके बाद क्या कर रहे हैं, अब हमने इसके नीचे थोड़ा सा कुछ और डेटा शो करवाना है। जैसे ये हमारे पास डेटा शो हो रहा है, तो ये डेटा अब हमने यहाँ पर शो करवाना है, और ये डेटा हमारा एसेट्स के अंदर मौजूद है। यहाँ पर आप देखें, तो यहाँ पर आपके पास ये देखिए हीरो डेटा, यहाँ पर आईडी है, आइकन है, उसके बाद काउंट है, देन हमारे पास टाइटल है। ये हमने शो करवाना है अपने इस हीरो कंपोनेंट के अंदर। तो इसको शो करवाने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर अपना जो हीरो डेटा है ये यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। बल्कि हमारे पास एसेट्स तो ऑलरेडी आ रहे हैं, हम यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट हीरो डेटा फ्रॉम एसेट्स, ये देखिए हमारे पास सजेशन आ रही है। तो हीरो डेटा हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। अब क्या करते हैं, हमारे पास ये जो हमारे पास डिव है ये वाला, आप देख सकते हैं ये वाला जो डिव है इसका काम वो कंप्लीट हो गया ना। मैं इसको यहाँ से अब क्लोज कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो यहाँ पर। और यहाँ पर मैं एक कमेंट दे देता हूँ, हीरो डेटा सेक्शन, मतलब यहाँ पर हमने कुछ डेटा शो करवाना है हमारी वेबसाइट का कार्ड की फॉर्म में। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपली एक डिव ले लेते हैं। यहाँ हम एक डिव, और डिव के अंदर एक लेंगे करली ब्रैकेट्स, और जो हीरो डेटा है हमारा उसके ऊपर हम क्या करेंगे, मैप लगा देंगे, हीरो डेटा डॉट मैप इस तरह से। और इसके अंदर लेंगे एक आइटम, और यहाँ पर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर सिंपली एक हम क्या करेंगे, डिव ले लेंगे, ये हमारा डिव आ गया, और इसके ऊपर एक की लेंगे, की प्रॉपर्टी, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी हर एक हीरो डेटा को या हर एक कार्ड को। तो ये हमारे पास हो जाएगी आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी इस तरह से। ओके, तो ये काम हो गया। उसके बाद यहाँ पर इस डिव के नीचे आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर क्या करते हैं, एक इमेज टैग ले लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लेंगे इमेज टैग, और यहाँ हम कर देंगे आइटम डॉट आइकन, क्योंकि हमारे पास एक आइकन प्रॉपर्टी थी हीरो डेटा के अंदर। तो ये हमारे पास आइटम डॉट आइकन हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके नीचे एक और डिव लेंगे, इस इमेज के नीचे ये हमारा डिव आ जाएगा। और इसके अंदर हम क्या लेंगे, दो पैराग्राफ लेंगे, पी टैग 2 लेंगे मतलब। और जो हमारा पहला पी टैग है उससे हम शो कर देंगे आइटम डॉट काउंट, आइटम डॉट काउंट इस तरह से। और इसी को हम कर लेते हैं एक बार डुप्लीकेट, और इसमें कर देंगे आइटम डॉट टाइटल इस तरह से। ओके, तो ये चीज़ हमारी हो गई। अब क्या करते हैं, जो हमारा ये सबसे पहला है इसके ऊपर कुछ क्लासेस अप्लाई कर देते हैं। तो इसको हम कर देते हैं क्लास फ्लेक्स, फ्लेक्स कर देते हैं इसको रैप। फ्लेक्स रैप करने से ये होगा, जैसे जैसे हम छोटी स्क्रीन के ऊपर आएंगे तो ये खुद ब खुद एडजस्ट होता जाएगा। उसके बाद आइटम्स हम कर देते हैं सेंटर, जस्टिफाई भी सेंटर इस तरह से। ओके, और गैप दे देते हैं 2 का, सॉरी मार्जिन टॉप से देते हैं इसको 10।
ये काम अब हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छे से हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, ये जो डिव है इसके ऊपर हम कुछ क्लास अप्लाई करते हैं। तो ये हमारी हो गई क्लास नेम प्रॉपर्टी। उसके बाद यहाँ पर कर देते हैं इसका बीजी वाइट, क्योंकि हमारा जो इंडिविजुअल कार्ड होगा उसका बैकग्राउंड होगा वाइट। और यहाँ पर इसको हम विड्थ देंगे, विड्थ इसको दे देते हैं 270 पिक्सल की। हर एक इंडिविजुअल कार्ड की विड्थ कितनी होगी, 270 पिक्सल। तो ये हमारी विड्थ हो जाएगी 270 पिक्सल। इसको फिर हाइट दे देते हैं हम 112 पिक्सल की हाइट हम इसको देते हैं। देन इसको कर देते हैं फ्लेक्स आइटम्स, हमारे पास हो जाएंगे सेंटर इस तरह से। और गैप दे देते हैं 4 का, जस्टिफाई बिटवीन कर देते हैं। तो हमने इसको जस्टिफाई बिटवीन कर दिया। ओके, उसके बाद ये जो डिवाइस ये हम चाहते हैं कि कॉलम की फॉर्मेट में हमारे पास है, तो इसको करते हैं क्लास फ्लेक्स 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 कॉलम और गैप देते हैं 1 का। अब अगर चल कर देखिए हम यहाँ पर, तो आप देखिए हमारे पास ये सही शो हो रहा है, मतलब इसमें एक इशू ये है कि हमारे पास सेंटर में नहीं आ रहा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर चलेंगे फ्लेक्स आइटम सेंटर। हमारा ये जो है ना, इसमें कोई हमने क्लास का इशू किया हुआ है, तो हमारे पास बैकग्राउंड वाइट दिया हुआ है, हमने इसको विड्थ दी हुई है 270 पिक्सल की, आप देख सकते हैं। फिर हमने इसको हाइट दी हुई है 112 पिक्सल की। देन इसको किया हुआ है फ्लेक्स आइटम सेंटर किए हुए हैं, आइटम सेंटर। उसके बाद गैप 4 जस्टिफाई बिटवीन कर दिया हमने। इसको क्या करना है, जस्टिफाई सेंटर करना है हमने, सॉरी। अब चल कर देखिए हम यहाँ पर, तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास ये कितना ब्यूटीफुल सा ये शो हो रहा है। ओके, और हमारा ये है डेमो वेबसाइट। ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे हमने वहाँ बनाया हुआ था, यहाँ भी ऐसे ही बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा हीरो कंपोनेंट जो है सेक्शन, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। उसके बाद नीचे अगर जाएं हम डेमो वेबसाइट के अंदर, तो यहाँ पर हमारे पास है कुछ मोस्ट पॉपुलर वैकेंसीज। तो हमने यहाँ पर वैकेंसीज का डेटा शो करवाना है इसके नीचे हीरो के। और वैकेंसीज का डेटा अगर मैं आपको एसेट्स के अंदर डाल कर दिखाऊँ, तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर है एक्सपोर्ट कॉस्ट वैकेंसीज, एक एरे है जिसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, एक आईडी है, काउंट है और टाइटल है। तो ये हमने वैकेंसीज का डेटा यहाँ पर शो करवाना है। तो इसको हम कैसे शो करवाएंगे, तो इसके शो करवाने के लिए हम सिंपली चलते हैं यहाँ पर अपने हीरो कंपोनेंट को क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर एक और बनाते हैं, यहाँ पर वैकेंसीज नाम से डेटा एक कंपोनेंट बना लेते हैं, या फिर इसको कर देते हैं पॉपुलर वैकेंसीज, पॉपुलर वैकेंसीज डॉट JSX RAFCE करते हैं इसको। और इसको क्या करें हम होम पेज में कॉल करेंगे इस हीरो के नीचे। तो ये हमारे पास पॉपुलर वैकेंसीज आ चुकी है। यहाँ पर आप देखिए, अब चलें यहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास पॉपुलर वैकेंसीज आ चुकी है। तो हम क्या करते हैं, इस के ऊपर कुछ क्लासेस अप्लाई करते हैं जो हमारे पॉपुलर वैकेंसीज हैं इसके ऊपर। तो पहले तो हम ले लेंगे H1, एक H1 लेते हैं। और H1 के अंदर हमारे पास क्या होगा, मोस्ट पॉपुलर वैकेंसीज, एक टेक्स्ट होगा यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर वैकेंसीज। और इसके ऊपर हम कुछ क्लास अप्लाई करेंगे PY16, ताकि ये पैडिंग ले ले बॉटम और टॉप से। फिर H1 पे कुछ क्लासेस अप्लाई करनी है इस तरह से। और इसमें टेक्स्ट 2 XL, टेक्स्ट 5 XL कर देते हैं। फॉन्ट इसका मीडियम कर देते हैं, या सेमी बोल्ड टेक्स्ट करिए 800। ओके, तो ये हमारे पास अभी अगर ऐसे में एक्सेप्ट कर लूँ, इसका क्या क्या H1 में हमने टेक्स्ट 2 XL कर दिया है, MD के ऊपर टेक्स्ट 5 XL, फॉन्ट सेमी बोल्ड, टेक्स्ट करिए 800। यहाँ पर जल कर देखें तो आप देखिए हमारे पास कितना ब्यूटीफुल का ये लुक दे रहा है, मोस्ट पॉपुलर वैकेंसीज। ओके, अब क्या करते हैं, इसके नीचे आते हैं, यहाँ पर इसके नीचे आते हैं। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब अगर मैं डेमो में दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पर देखिए हम कुछ बैकग्राउंड कलर्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये हम बैकग्राउंड कलर पहले लिख लेते हैं अपने, तो इसके अंदर लिखेंगे हम अपना कलर। तो इसको हम करते हैं कॉन्स्ट कलर्स। तो हम क्या करते हैं, टेलमेंट में से कुछ कलर पहले लिख लेते हैं। ओके, तो मैं यहाँ से कलर कॉपी कर रहा हूँ, आप चाहें तो इन कलर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, या अपनी पसंद के कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास कलर्स की एक एरे है जिसमें हमारे पास बैकग्राउंड ब्लू 100, टेक्स्ट ब्लू 800, इसी तरह टेक्स्ट ग्रीन 100, टेक्स्ट ग्रीन सॉरी बैकग्राउंड ग्रीन 100, टेक्स्ट ग्रीन 800। इसी तरह मतलब ये कलर हमने यूज़ किए हुए, इनको नीचे हमने अपना यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक एरे बनाई हुई है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक H1 के नीचे एक डिव लेते हैं, ये हमारा डिव आ गया। अब इस डिव के अंदर हम जो वैकेंसीज का डेटा है हमारा,
उसके ऊपर हमने मैप मेथड लगाना है। तो हम पहले क्या करते हैं, वैकेंसीज को इंपोर्ट कर लेते हैं अपने इस से, इंपोर्ट वैकेंसीज। ये देखिए सजेशन आ रही है, इंपोर्ट वैकेंसीज फ्रॉम एसेट्स। ओके, अब इस डिव के अंदर चलते हैं और यहाँ पर हम वैकेंसीज डॉट मैप, और यहाँ पर लेंगे हम आइटम, और यहाँ पर हम चाहे तो इंडेक्स ले सकते हैं या फिर आप की के लिए आईडीपी यूज कर सकते हैं इसकी। और यहाँ पर सिंपली एक डिव लेंगे हम, ये हमारा डिव आ गया। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास, ओके यहाँ पर हम काम कर सकते हैं, इसकी बजाय यहाँ पर ये जो हम ले रहे हैं ना यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट, इसकी बजाय हम क्या करते हैं यहाँ पर लेते हैं करली ब्रैकेट। इस तरह से करली ब्रैकेट लेते हैं यहाँ पर, और करली ब्रैकेट के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली सॉरी गाइस, करली ब्रैकेट लेते हैं यहाँ पर, और इसके नीचे हम एक वेरिएबल लेते हैं इस तरह से, कॉन्स्ट, इसको कर देते हैं कलर क्लास। इस तरह से कलर क्लास वेरिएबल लेंगे। फिर यहाँ पर जो हमारे पास कलर्स की एरे है ना, ये वाली, यहाँ पर हम करेंगे इंडेक्स। फिर आपने ये लगाना है हमारे पास इस तरह से, जो परसेंटेज का साइन है, या उसके बाद कलर्स डॉट लेंथ। ये क्या करेगा, जितनी भी हमारे पास कैटेगरीज होंगी, ये सॉरी वैकेंसीज होगी, सब के ऊपर ये कलर क्लास अप्लाई करेगा। इस कलर क्लास को हम यूज़ करने वाले नीचे। ओके, तो ये था हमारे पास, ये हर एक जो हमारे पास वैकेंसी होगी उसके ऊपर ये साइकिल करेगा, मतलब हर एक को, ये हर एक के ऊपर जाएगा और वहाँ पर ये क्लास अप्लाई हो जाएगी, कलर क्लास। ओके, तो ये काम तो हमारा यहाँ पर अब हो गया है। अब क्या करते हैं हम, इसके नीचे आते हैं यहाँ पर, सिंपली यहाँ पर, और यहाँ पर करते हैं रिटर्न। क्योंकि जब आप यहाँ पर करली ब्रैकेट यूज़ करते हो यहाँ पर, तो आपको रिटर्न लगाना लाजमी है, वरना आप यहाँ पर जब स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करते हो तो फिर रिटर्न लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, इसके अंदर भी हम एक डिव लेंगे, ये हमारा डिव आ गया है। और इस डिव के अंदर सबसे पहले तो हम लेंगे की प्रॉपर्टी की, और इसमें हम इंडेक्स दे देते हैं। ठीक है, ये हमारा इंडेक्स आ गया। ओके, अब चलते हैं इसमें अंदर, इसके चलते हैं इस डिव के अंदर चलते हैं। ओके, और यहाँ पर H3 ले लेते हैं, ये हमारा H3 हो गया। इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना जो टाइटल है वो शो करवा देंगे। इसको हम कर देते हैं आइटम डॉट टाइटल, आइटम डॉट टाइटल। जो हमारे पास टाइटल होगा, जैसे हमारे पास मैंने आपकी शो कर दिखाए थे आपको टाइटल थे, वो हम शो जाएंगे। उसके बाद P है हमारे पास, यहाँ हम लेंगे आइटम डॉट काउंट, आइटम डॉट काउंट हमारे पास आ जाएंगे। उसके आगे हम एक टेक्स्ट ले लेते हैं, ओपन पोजीशंस, इस तरह से। ओके, तो ये हमारा आप जो HTML का स्ट्रक्चर था, या सॉरी JSX का, वो रेडी हो चुका है। अब हम इस पर कुछ क्लासेस अप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ये मेन डिव है ना, इसके ऊपर कुछ क्लास अप्लाई करते हैं। तो इसको हम कर देते हैं, सॉरी, क्लास ग्रेड। ठीक है, और उसके बाद ग्रेड कॉल्स 1, ग्रेड कॉल्स 1 MD के ऊपर ग्रेड कॉल, इसको कर देते हैं हम 2, सॉरी SN के ऊपर, SN के ऊपर इसको कर देते हैं ग्रेड कॉल्स 2 लाइक दिस। ओके, और MD के ऊपर इसको कर देते हैं हम MD के ऊपर ग्रेड कॉल्स, इसको हम 3 कर देते हैं। ग्रेड कॉल्स 3, और LG के ऊपर ग्रेड कॉल्स 4, इस तरह से। ओके, और गैप दे देते हैं 4 का, मार्जिन टॉप से भी 10 दे देते हैं। तो ये थी हमारी जो मेन अब डिव था, उस पैरेंट डिव की क्लासेस, ताकि हमारे पास ये ग्रेड की फॉर्मेट में आ जाए, जो हमारा नीचे हमारा जो ये कार्ड हो गए। ओके, उसके बाद हमारा ये डिव है, इंडेक्स के आगे हम यहाँ पर कुछ देंगे क्लासेस, यहाँ पर क्लासेस देंगे आप, और यहाँ पर क्या करेंगे, हम डायनामिक क्लासेस देंगे। तो डायनामिक क्लासेस हम देने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर करली ब्रैकेट लगाते होते हैं, फिर हमारे पास बैक टिक्स लगाते हैं इस तरह से। ओके, इसको कर देते हैं हम फ्लेक्स, फ्लेक्स विल बी कॉलम, फ्लेक्स विल बी कॉलम। उसके बाद हम इसको मैक्सिमम विड्थ देंगे, एक हमारे पास जो डिव है ये, इसको मैक्सिमम विड्थ देंगे। तो मैक्सिमम विड्थ हम इसको दे देते हैं 250 पिक्सल की, इस तरह से मैक्सिमम विड्थ दे देते हैं। उसके बाद आइटम्स कर देते हैं सेंटर्स, जस्टिफाई भी सेंटर, इस तरह से। देन गैप दे देते हैं इसको 1 का, देन बॉर्डर, ये हमारे पास बॉर्डर आ जाएगा, बॉर्डर करें 300,
वाटर ग्रे 300। इस तरह से इसको कर देते हैं राउंडेड। हम राउंडेड क्या करते हैं, एक्सेल कर देते हैं ताकि ये ज़रा ज़्यादा राउंडेड में नज़र आए। उसके बाद पी एक्स कर देते हैं इसको हम, पी वाई पैडिंग टॉप और बॉटम से देते हैं 6 ठीक है। देन पी एक्स कर देते हैं 4 ताकि ये गैप ले ले लेफ्ट और राइट से। देन यहाँ पर शेडो लगा देते हैं छोटा सा शेडो क्लास, और उसके बाद यहाँ पर हम लगाते हैं अब हमारी यूब डायनामिक क्लास ऊपर हमने बनाई थी वो वाली जो हमारे पास है कलर क्लास, इस तरह से। ओके, तो ये हमारे पास है कलर क्लास ये वाली। तो ये हमने यहाँ पर अब कलर क्लास यूज़ कर लिया है। तो इस तरह से अब ये करते हैं इस H1 H3 के ऊपर थोड़ा सा हम टेक्स्ट दे देते हैं इसका, सॉरी क्लास दे देंगे यहाँ पर, क्लास नेम देते हैं, टेक्स्ट कर देते हैं हम इसका LG, और यहाँ पर फॉन्ट सेमी बोल्ड कर देते हैं। ये हमारे पास फॉन्ट सेमी बोल्ड हो जाएगा। और इसके ऊपर हम कर देते हैं क्लास अप्लाई, क्लास इसको कर देते हैं टेक्स्ट एसेट। ओके, आप अगर चलकर देखें पॉपुलर वैकेंसीज को हमने होम के अंदर कॉल किया हुआ है। आप अगर चलकर देखें तो ये देखिए ये हमारे पास पॉपुलर वैकेंसीज का डेटा यहाँ पर कितना ब्यूटीफुल सा शो हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको एक एक लाइन समझ आ रही होगी। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास पॉपुलर वैकेंसीज आ गई हैं। यहाँ पर भी आप देखिए, सॉरी अच्छा ये थी हमारी डेमो वेबसाइट। ये देखिए ये हमने ये वेबसाइट अभी जो बनाई है अपनी बना रहे हैं, ये है वो पॉपुलर वैकेंसीज जिसमें हम शो करवा रहे हैं। अब देखिए सेम एग्जैक्ट है। ओके, तो हमारी यहाँ पर पॉपुलर वैकेंसीज भी शो हो गई है। उसके बाद नीचे जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास है हाउ जॉब पायलट वर्क्स। अब ये हमने सेक्शन बनाना है, तो चलते हैं यहाँ पर VS कोड के अंदर, और यहाँ पर हम क्या करेंगे हाउ वर्क का एक सेक्शन बना लेते हैं। तो इस पॉपुलर वैकेंसीज को खत्म कर देते हैं। इस के अंदर चलें तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास डेटा है हाउ वर्क्स के अंदर, हाउ वर्क्स नाम, हर वर्क्स के नाम से। ओके, तो ये अब हमने शो करवाना है। हाउ वर्क को हम इंपोर्ट करेंगे अपने कंपोनेंट के अंदर और यहाँ पर मैप कर देंगे। तो एसेट्स को मैं यहाँ पर भी यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। यहाँ बनाता हूँ एक न्यू सेक्शन कंपोनेंट हाउ वर्क वर्क्स डॉट JSX। ओके, और CE करता हूँ इसको मैं इस तरह से, और सिंपली यहाँ पर क्या करना है। अब ये जो हमने फर्स्ट है ना, यहाँ पर अब देखिए अगर मैंने आपको दिखाया था पॉपुलर वैकेंसीज, यहाँ पर आप देखिए हम H1 यूज़ कर रहे थे। ये H1 हमने यहाँ भी यूज़ करना है। इस क्लास को भी कॉपी कर लेते हैं सारा कुछ को, और यहाँ पर सिंपली हम लिख लेंगे जो हमारा हाउ इट वर्क्स वाला सेक्शन है ना, यहाँ पर हम सिंपली अब थोड़ा सा बदल चेंज कर लेंगे। यहाँ पर टेक्स्ट हम सेंटर कर देंगे, बस ये हमारे पास आ जाएगा टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट इसका सेंटर कर देंगे। ओके, तो ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपली क्लासेस अप्लाई करते हैं, PY इसको कर देते हैं 16 और उसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं जो हमने फर्स्ट सेक्शन में दिया था #F1 F2 F4। ओके, तो ये हमने बैकग्राउंड कलर देना था यहाँ पर। अब इस पॉपुलर वैकेंसीज तो हमें यहाँ नहीं होगी, हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर होगा हाउ जॉब पायलट वर्क्स। यहाँ होगा हमारे पास हाउ जॉब पायलट वर्क्स, ये चीज़। ओके, अब अगर चलकर देखें इस को यहाँ पर हम कॉल करेंगे इस पॉपुलर वैकेंसीज के नीचे हाउ वर्क्स कंपोनेंट को यहाँ पर हम करेंगे कॉल होम पेज के अंदर। यहाँ पर चलकर देखें तो ये देखिए यहाँ हमारे पास आ रहा है हाउ जॉब पायलट वर्क्स। ओके, तो ये चीज़ है। उसके नीचे अगर आते हैं यहाँ पर अब हमें एक डिव लेना होगा। यहाँ पर आए ये यहाँ पर एक डिव लेंगे हम, और इस डिव के अंदर हम क्या करेंगे, मैप करेंगे हमारा जो हाउ वर्क का डेटा है जो अभी मैंने आपको एसेट्स के अंदर दिखाया है। तो इंपोर्ट कर लेते हैं पहले डेटा को, इंपोर्ट हाउ वर्क्स। ये देखिए यहाँ पर हाउ वर्क्स को, फिर यहाँ पर हम करते हैं कर्ली ब्रैकेट हाउ वर्क्स डॉट मैप, ये लगा देते हैं, और यहाँ पर लेते हैं हम आइटम और इंडेक्स, दो चीज़ें ले लेते हैं। और यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर हम अब सिंपली इस तरह से एक डिव ले लेंगे फिर, और इस डिव के अंदर हम अपना डेटा शो करवा देंगे। यहाँ पर एक की देंगे, ये हमारी हो जाएगी इंडेक्स, ये चीज़। अब इसके नीचे आते हैं तो अपने जो हमारा हाउ एक वर्क्स का सेक्शन है, एक डिव है जो
उसके ऊपर हमने यहाँ पर चीज़ें लिखनी है। तो हमारे पास सबसे पहला जो चीज़ होगी यहाँ पर वो होगी इमेज। तो यहाँ हम कर देंगे आइटम डॉट आइकन। तो आइटम डॉट आइकन हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद नीचे आते तो यहाँ पर एक और टेबल लेते हैं ये वाला, और इसके अंदर हम लेंगे पहले तो H4, और इस H4 के अंदर हम क्या करेंगे आइटम डॉट हमारे पास जो टाइटल है वो शो करवा देंगे टाइटल। उसके नीचे हम यहाँ पर लेते हैं P टैग, और यहाँ हम शो कर देंगे आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन, इस तरह से। ओके, ये चीज़ अब हमारे पास हो गया। अब ये चल कर देखिए हम, तो ये देखिए अभी हमारे पास कुछ ये इस तरह से शो हो रहा है। अब इस पर कुछ हमने स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले तो वही काम हमारा जो मेन है इसके ऊपर हम क्लास अप्लाई करेंगे। ग्रेड कॉल्स 1 SM के ऊपर हमारे पास हो जाएगा ग्रेड कॉल्स 2, सॉरी, इस तरह से। ओके, और इसी तरह MD के ऊपर हमारे पास ग्रेड कॉल 3 हो जाएगा ये इस तरह से। और LG के ऊपर ग्रेड कॉल्स 4। ओके, तो क्या दे देते हैं हम 4 का, और मॉर्जन टॉप्स इसको देते हैं 10। ओके, तो ये थी हमारे पास। उसके बाद हाँ आइटम सेंटर कर देते हैं, जस्टिफाई भी सेंटर, जस्टिफाई भी इसको कर देते हैं सेंटर। ओके, तो ये काम अब हमारा यहाँ पर ग्रेड लिखना था, हमने F मैंने गलती से लगा दिया ये। ओके, ग्रेड कॉल 1, SM के ऊपर ग्रेड कॉल 2, MD के ऊपर ग्रेड कॉल 3, LG के ऊपर 4 है, गैप दे दे 4 का, बाकी सारा कुछ ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो हमारा मेन डे है इसके ऊपर कुछ क्लास अप्लाई करते हैं, और इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे एक फ्लेक्स दे देंगे, फ्लेक्स विल बी कॉलम, ये हमारी क्लास आ जाएंगी। उसके बाद आइटम सेंटर कर देंगे, जस्टिफाई बी सेंटर, जस्टिफाई विल बी सेंटर, और गैप दे देते हैं 4 का ये। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ हो गई है। उसके बाद हमने सिंपली क्या करना है, ये जो हमारा D1 नीचे वाला इसके ऊपर हमने क्लास अप्लाई करनी है कुछ, इसको कर देते हैं फ्लेक्स विल बी कॉलम, आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, जस्टिफाई कर देते हैं सेंटर, और टेक्स्ट ग्रे कर देते हैं 800, टेक्स्ट ग्रे 800। ओके, तो ये चीज़ थी हमारी। यहाँ पर ऑलमोस्ट सारा काम हमारा हो चुका है। अब चलकर देखते हैं ब्राउज़र के ऊपर इसको कैसे नज़र आ रही है। तो अब देखिए हमारे पास ब्राउज़र में हमारे पास कुछ इस तरह से ये नज़र आ रहा है। ओके, और यहाँ पर चलकर देखें तो ये देखें बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे डेमो वेबसाइट के अंदर भी ये ऐसा ही शो हो रहा है जैसे कि हमारे पास यहाँ शो हो रहा है। ओके, तो हमारा ये सेक्शन भी अब यहाँ पर बन चुका है, हाउ जॉब ग्रेड वर्क्स। इसके नीचे आते हैं तो हमारे पास मोस्ट पॉपुलर कैटेगरीज का सेक्शन है, इसमें हम पॉपुलर कैटेगरीज शो करवाएंगे ये वाले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने VS कोड के अंदर चलेंगे, और यहाँ पर इसको हम कर देते हैं क्लोज। यहाँ पर एक मिनट मुझे देखने दें टेक्स्ट कहाँ शो कर रहा है हमने, यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर कैटेगरीज। ओके, तो हम क्या करते हैं, अब इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ एक और कंपोनेंट बनाते हैं कैटेगरीज का, कैटेगरीज डॉट JSX के नाम से कंपोनेंट बनाते हैं, RAFCE कर देते हैं इसको। ओके, और यहाँ पर क्या करते हैं, आप चलते हैं वैकेंसीज के अंदर, यहाँ पर जो ये यूज किया हुआ है हमने ये सारा यहाँ से ले लेते हैं, और यहाँ पर डाल देते हैं इसको इस तरह से, और यहाँ पर ले देंगे क्लास PY16 की क्लास लेंगे। अब होम के अंदर चलकर इस कैटेगरीज को भी कॉल कर देंगे कैटेगरीज, तो ये हम यहाँ पर कॉल करेंगे, ऊपर ये इंपोर्ट भी हो जाएंगे। ओके, अब चलकर देखिए हम यहाँ पर, ये हमारी डेमो वेबसाइट है, यहाँ पर चलते हैं। ये देखें यहाँ पर हमारे पास आ रही है मोस्ट पॉपुलर वैकेंसीज नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए कैटेगरीज, तो हम यहाँ पर चेंज कर देंगे कैटेगरीज इस तरह से। ओके, तो ये हमारे पास सब टेक्स्ट क्या हो जाएगा कैटेगरीज। आप देख सकते हैं हमारे पास ये कैटेगरीज हो गया है। ओके, तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ भी हमारे पास डेमो के अंदर देखें तो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है। तो ये हम कैसे करेंगे, जैसे हमने पहले किया है वैकेंसीज के अंदर। तो मैं चलता हूँ वैकेंसीज के अंदर, यहाँ पर जो कलर है हमारे पास इस सारे को हम कर लेते हैं कॉपी, क्योंकि ये हमने यहाँ भी यूज़ करना है कैटेगरीज के अंदर, तो इसको यहाँ पर हम डाल देते हैं। ओके, ये हो गया। अब इसके अंदर हमने कैटेगरीज शो करवानी है, तो कैटेगरीज हम कैसे, मतलब अब कैटेगरीज हमारी बैकेट से आएंगी, डायनामिक डेटा होगा,
तो हम ऐसा करते हैं कि जो हमारे कैटेगरीज का यहाँ पर डेटा है ना, ये वाला, ये देखिए कैटेगरीज का, हम क्या करते हैं इसको पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं अपने जो हमारा स्टोर है उसके अंदर, फिर वहाँ से हम यूज़ कर लेंगे अपने इस कैटेगरीज कंपोनेंट में। फिर हम जब अपना बैकएंड बनाएंगे तो सिर्फ यहाँ API कॉल कर देंगे अपने स्टोर के अंदर, तो कैटेगरीज हमारी डायनामिक हो जाएंगी। तो मैं क्या बात कर रहा हूँ अभी आपको मैं समझा देता हूँ। अभी चलेंगे हम अपने स्टोर के अंदर, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट API के अंदर, और यहाँ पर हम इंपोर्ट करते हैं कैटेगरीज को, इंपोर्ट करते हैं कैटेगरीज को। ये देखिए कैटेगरीज इंपोर्ट हो के आ गई हैं। यहाँ पर एक सेट बनाते हैं, कॉन्स्ट कैटेगरीज डेटा, कैटेगरीज डेटा कॉमा सेट कैटेगरीज डेटा, इस तरह से। और इसको करते हैं यूज स्टेट ये, और यहाँ पर हम इसको अभी के लिए हम इनपुट एरे कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे कॉन्स्ट फेच कैटेगरीज, जो कि क्या करेगा, कैटेगरीज को फेच करेगा। और ये मेरे पास एक असिंक फंक्शन होगा इस तरह से, क्योंकि यहाँ हम अपनी API कॉल करेंगे बाद में। अगर आप चाहें तो अभी इसको असिंक ना बना, जब हम API कॉल करेंगे तब इसको बना लेंगे। तो इस फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, हम जो सेट कैटेगरीज का डेटा है ना, ये सेट कैटेगरीज डेटा, इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो कैटेगरीज हम इंपोर्ट कर रहे हैं अभी डायनामिक स्टैटिक, वो यहाँ पर हम सेट कर देंगे। तो अब क्या होगा, इस फेच कैटेगरीज के अंदर हमारे पास ये कैटेगरीज सेट हो जाएंगी, और ये हमारे पास इस कैटेगरीज डेटा के अंदर आ जाएंगी। तो ये क्या करते हैं, हम कैटेगरीज डेटा को हम यहाँ पर पास कर देते हैं इस ऑब्जेक्ट वैल्यू ऑब्जेक्ट के अंदर, ताकि हम इसको बाकी कंपोनेंट्स में यूज़ कर सकें। और इस फेच कैटेगरीज को हमने फंक्शन को यूज इफेक्ट के अंदर कॉल करना होगा। और ये यूज इफेक्ट कब चलेगा, जब हमारी पेज एप्लीकेशन लोड होगी। यहाँ पर हम इम्पटी एक डिपेंडेंसी एरे देंगे, और यहाँ पर हम करेंगे यूज फेच कैटेगरीज को कॉल। तो ये हमारी फेच कैटेगरीज फंक्शन जो हमने बनाया उसको कॉल करेंगे। अब इसका मतलब है कि ये यूज तब चलेगा जब हमारी एप्लीकेशन लोड होगी या रन होगी। ओके, तो अब हमारे पास ये कैटेगरीज का डेटा जो है, यहाँ से हम ले आएंगे अपने कैटेगरीज, यहाँ पर कॉन्स्ट कैटेगरीज डेटा इज इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट, ये हमारे पास आ जाएगा यूज कॉन्टेक्स्ट, और इसको कर देंगे हम एयर कॉन्टेक्स्ट ये। ओके, अब इसको क्या करना है, H1 के नीचे आते हैं और यहाँ पर एक डिव लेते हैं, और इस डिव के अंदर हम करेंगे जो कैटेगरीज का डेटा है उसके ऊपर मैप लगा देंगे। तो ये तरीका था। यहाँ हम कर देते हैं आइटम, और ये हमारे पास हो जाएगा इंडेक्स। तो ये था हमारे पास स्टोर में से हम कैटेगरीज को इस तरह से यूज़ करते हैं। तो इसको हम ऐसे ना करके कैसे करते हैं दोबारा इस तरह से, क्योंकि इसके अंदर अभी हमने अब क्या करना है, जो हमारा बैकग्राउंड का कलर है ना, वो यहाँ पर हमने देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑलरेडी हमने किया हुआ है अपने यहाँ पर, ये वाली हमने चीज़ यहाँ पर कॉपी करनी है, ये वाली। मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पर डाल देता हूँ, क्योंकि ये मैंने आपको एक बार समझा दिया, अब आपको समझ आ चुकी थी। उसके बाद यहाँ पर रिटर्न लगा दो आप इस तरह से, और इसके अंदर एक डिव लो। तो ये हमने डिव ले लिया। अब इस डिव के अंदर क्या करो, की प्रॉपर्टी लो, और उसके अंदर आप इंडेक्स डाल दो, हमारे पास इंडेक्स आ जाएगा इस तरह से। ओके, अब इसके अंदर जो जो हमने शो करवाना है, जो हमारे पास कैटेगरीज का डेटा है, वो यहाँ पर हम शो करवाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शो करवाने वाले हैं इमेज। तो इमेज शो करवाएंगे, और ये हमारे पास हो जाएगी आइटम डॉट, हमारे पास हो जाएगा आइकन, आइटम डॉट आइकन हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम निकलेंगे डिव। ओके, इस डिव के अंदर हम लेंगे एक पी टैग, सॉरी H3 ले लेते हैं पहले, जिसमें हम अपना टाइटल शो करवाएंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा आइटम डॉट टाइटल, कैटेगरी का टाइटल नहीं, सॉरी कैटेगरी का नेम होगा हमारे पास, कैटेगरी का टाइटल नहीं होता, कैटेगरी का नेम होता है, ये नेम हो जाएगा। इसके बाद हम पी टैग लेंगे ये, और इसमें हमारे पास हो जाएगा आइटम डॉट पोजिशन, इस तरह से। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा आइटम डॉट पोजिशन, और इसमें हम कर देंगे साथ में ओपन पोजिशन, ये हमारे पास आ जाएगा। ओके, अगर आप चल देखें तो ये जो हमारा कंपोनेंट है ना, ये सारा सेम ही है। तो हम क्या करते हैं, ये जो क्लास नेम है ना, इस पेरेंट क्लास नेम, इस सारे को रहते हैं कॉपी, और कैटेगरीज के जो पेरेंट है इसके अंदर यहाँ पर डाल देते हैं। तो ये सारी क्लास हमारे पास सेम थी, इस वजह से हमने यहाँ पर ये डाल दी। अब क्या करते हैं, उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो क्लासेस है ना, ये भी हमारे पास ऑलमोस्ट सेम ही है सारी। तो इसको भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ओके,
तो ये सारी हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी क्लास, और इसको भी यहाँ पर हम डाल देते हैं इस इंडेक्स के बाद इस तरह से। ओके, ये हमारा कंपोनेंट कैटेगरीज का रेडी हो चुका है। अगर मैं आपको चल कर दिखाऊँ ना यहाँ पर, तो ये देखिए हमारे पास मोस्ट पॉपुलर कैटेगरीज है ना, ये हमारे पास शो हो रही है, ये देखें आप इस तरह से। और यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये इस तरह से शो हो रही है। ओके, यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास है। यहाँ पर अभी मैं आपको चल कर दिखाऊँ ज़रा, यहाँ पर कर्सर पॉइंटर हम करेंगे। चलिए कर्सर पॉइंटर की बात हम बाद में देख लेंगे उसको। मैक्सिमम वेट हमने दी हुई, इसको आइटम सेंटर जस्टिफाई भी सेंटर किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद क्या, इस डिव के ऊपर कुछ क्लास हमें अप्लाई करनी है, तो ये हमारे पास आ जाएगी क्लास, इसको कर देते हैं फ्लेक्स कॉल आइटम सेंटर जस्टिफाई भी सेंटर। आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर, और यहाँ पर कर देते हैं इसको टेक्स्ट LG टेक्स्ट, इसको कर देते हैं, या इसको कर देते हैं फॉन्ट सेमी बोल्ड फॉन्ट, इसको कर देते हैं सेमी बोल्ड। और इस पी टैग का टेक्स्ट हम SM कर देते हैं, क्लास टेक्स्ट SM। ओके, तो ये कम हो गया। अब चल कर देखिए यहाँ पर, तो अब देखिए ये हमारे पास कैटेगरीज का जो डेटा है ना यहाँ पर शो हो रहा है। ओके, तो ये हमारी कैटेगरीज का अब यहाँ पर सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद नीचे यहाँ पर चले हम, तो ओके एक मिनट, यहाँ पर ना कैटेगरीज हमें इस तरह से शो हो रही है, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास इस तरह से, और यहाँ पर हमने शो करवाई हुई है इस तरह से। तो इसका क्या तरीकाकार है, इसका यह है कि हमने यहाँ पर फ्लेक्स कॉलम दिया हुआ है, तो हम इसको हम क्या करते हैं, फ्लेक्स कॉलम नहीं देते, इस तरह से अगर करेंगे तो ये हमारे पास ऐसे शो हो जाएंगी कैटेगरी। यहाँ पर देखिए हमारे पास ये ऐसे शो हो रही है। उस तरह से हमारे पास अच्छी लग रही थी, मगर हम क्योंकि सेम इसी की तरह बनाने जा रहे हैं, तो हमारे पास ये ऐसे अब सही नज़र आ रही है। ओके, तो ये काम हमारा यहाँ पर हो गया है। अब इसके बाद देखें तो हमारे पास क्या है, ये सेक्शन है फीचर्ड जॉब्स का। अब हम ये सेक्शन बनाना है, तो चलिए हम इसको अब VS कोड के अंदर बना लेते हैं। अब हमने इसके बाद ये वाला सेक्शन बनाना है, तो चलिए VS कोड के अंदर, और यहाँ पर हम बनाते हैं कंपोनेंट jobs.jsx, इसको कर देते हैं jobs.jsx, जिसके अंदर हमारे पास जो ये जॉब कंपोनेंट है RAHCE कर देते हैं इसको इस तरह से। और यहाँ क्या करते हैं, वही चीज़ पॉपुलर वैकेंसीज में से हम अपना ये ले आते हैं ये चीज़, और इस पॉपुलर वैकेंसीज को भी ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पर हम कैटेगरीज को ख़त्म कर देते हैं, जॉब्स के अंदर आते हैं इसको डाल देते हैं, और यहाँ कर देते हैं हम फीचर्ड जॉब्स, और यहाँ आप क्लास दे दो, एक क्लास दे दो PY16 की। ओके, तो ये काम हमारा हो गया। अब इस जॉब्स को कहाँ कॉल करना होगा, इस होम के अंदर, जॉब्स कंपोनेंट को होम के अंदर कॉल करना होगा इस तरह से। ओके, तो ये हमारा हो गया है। अब चलकर देखिए यहाँ पर, तो ये देखिए मेरे पास फीचर्ड जॉब्स शो हो रहा है। अब इसके अंदर हमने वही काम करना होगा जो हमने यहाँ पर किया है। हमारे पास जॉब्स का डेटा है यहाँ पर एसेट्स के अंदर, इसको मैं करता हूँ यहाँ पर ऐसे। तो ये देखिए जॉब्स का डेटा, जिसमें ITI टाइटल, कंपनी डिस्क्रिप्शन, लोकेशन, सैलरी, टाइप, इमेज, ये सारा डेटा हमारे पास जॉब्स का मौजूद है। तो हम क्या करते हैं, इस जॉब को डेटा को सारा पहले तो इम्पोर्ट करते हैं यहाँ पर अपने स्टोर के अंदर, इंपोर्ट करते हैं जॉब्स फ्रॉम एसेट्स, और यहाँ पर एक स्टेट बना लेते हैं हम, इसी को करते हैं डुप्लीकेट, इसको करते हैं जॉब्स डेटा, और देन इसको करते हैं सेट जॉब्स डेटा इस तरह से। ओके, अब क्या करते हैं, इसी तरह से एक फंक्शन बनाते हैं, इसी को कर लेते हैं डुप्लीकेट, और ये कर देते हैं हम फेच जॉब्स कर देते हैं इसको सिंपली फेच जॉब्स, ये कैपिटल कर देते हैं फेच जॉब्स, और यहाँ कर देते हैं हम सेट जॉब्स डेटा, जो हमारे पास सेटर फंक्शन है वो, और यहाँ कर देंगे हम जॉब्स, सॉरी ये हमारे पास जॉब्स। ओके, इस फेच जॉब को फिर कहाँ कॉल करना होगा हमने, इस यूज फेट के अंदर, ताकि जब भी हमारी एप्लीकेशन लोड हो या रन हो तो ये हमारे पास जॉब्स फेच होकर आ जाए। फिर हमने इस जॉब्स डेटा को इस वैल्यू ऑब्जेक्ट के अंदर पास करना है, ताकि हम इसको यूज़ कर सकें अपने कंपोनेंट्स के अंदर। तो इसको कहाँ यूज़ करना है हमने, जॉब्स के अंदर। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, कॉन्स्ट जॉब्स इस तरह से,
जॉब्स डेटा यानी यहाँ पर यूज़ कॉन्टेक्स्ट यूज़ करेंगे हम, ये रहा यूज़ कॉन्टेक्स्ट, और इसके अंदर क्या करेंगे ऐप कॉन्टेक्स्ट, इस तरह से। ओके, तो ये तुम्हारे पास हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर एक लेंगे डिव, इसके अंदर क्या लेंगे, एक डिव लेंगे H1 के नीचे, ये हमारा डिव आ गया। इस डिव के अंदर हम अपना जॉब्स डेटा जो है उसको मैप करेंगे, जॉब्स डेटा डॉट मैप, और यहाँ पर ले लेते हैं एक आइटम या जॉब ले लो आप, करते हैं जॉब ले लेते हैं, और यहाँ पर लेते हैं इंडेक्स, इस तरह से। और यहाँ पर एक हम कंपोनेंट बना लेते हैं जॉब कार्ड के नाम से, जॉब कार्ड, जॉब कार्ड डॉट JSX। ओके, इसको करते हैं RFCE इस तरह से, और जॉब्स के अंदर चलते हैं, यहाँ पर कॉल कर लेते हैं अपने जॉब कार्ड को। ये हमारा जॉब कार्ड कंपोनेंट ऊपर आप देखेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर हम की देंगे, ये हमारी आ जाएगी जॉब डॉट _ID, हमारी ये की हो जाएगी। तो इस इंडेक्स का काम नहीं है, इसको कर देते हैं ख़त्म। और यहाँ पर हमने देना है एक जॉब जो कि हमारे पास होगी ये वाली जॉब, जो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये जब हमने यहाँ पर प्रॉप्स में भेज दिया है, फिर इसको हम क्या करेंगे यूज़ कर लेंगे। तो अब क्या करना है, ये जो हमारा पैरेट डिव है ना, इसके ऊपर कुछ क्लासेस अप्लाई कर देते हैं सबसे पहले तो, ताकि हमारा जो लुक है ना जॉब्स का वो हमारे पास अच्छा है। MY8 कर देते हैं ग्रेड कॉर्स, इसको कर देते हैं 1। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसको जो हमारे पास बाकी की क्लास है ना छोटी सी, वो कॉपी कर देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको ये बहुत बार समझा दिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये देखें यहाँ पर क्या किया हुआ है, ग्रेड कॉल 1 MD के ऊपर ग्रेड कॉल 2, और LG के ऊपर ग्रेड कॉल 4, आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, गैप वेट। ओके, इतना सा काम था। अब क्या करते हैं, इस जॉब कोड कार्ड के अंदर चलते हैं, और जॉब कार्ड के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पर इस जो हमने वहाँ पर प्रॉप भेजा हुआ है जॉब, वो यहाँ पर हम डिस्ट्रक्चर कर लेंगे इस तरह से। ओके, आई होप कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। तो ये काम हमने अब यहाँ पर कर लिया है। अब क्या करते हैं, सिंपली जो जॉब हमारा ये पर जॉब है ना, यहाँ पर एक जॉब का डेटा शो करवाना है, इस कार्ड बनाना है, तो वो हम यहाँ पर काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लगाते हैं एक, मैं यहाँ पर लगाता हूँ एक, पहले कुछ चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं स्टोर से, कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट, देन यहाँ से करते हैं ऐप कॉन्टेक्स्ट, ये चीज़। ओके, अब यहाँ पर क्या करते हैं, इस डिव के ऊपर हम जो हमारा मेन डिव इसी के ऊपर हम क्या करते हैं ऑन क्लिक लगा देते हैं। ऑन क्लिक मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि कोई भी जब सिंगल इस कार्ड के ऊपर क्लिक करे तो हमारे पास क्या हो जाना चाहिए, वो जो हमारे पास जॉब का डिटेल पेज है ना उसके ऊपर चला जाना चाहिए। तो ये मेरे को सजेशन आ रही है, मैं इसको करता हूँ जॉब डिटेल, हमारा जो पाथ है वो है जॉब डिटेल्स, इस तरह से। अगर मैं चलूँ app.js के अंदर, तो यहाँ पर देखिए हम जो सिंगल हमारे पास क्या है जॉब डिटेल्स है, जॉब डिटेल्स दैन उसकी ID। तो यही काम मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आप, ये हमारे पास जॉब डिटेल्स दैन उसकी ID, ये हमारे पास जॉब है, इसके अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जॉब _ID, वो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ओके, उसके बाद नीचे आते हैं यहाँ पर, और सबसे पहले यहाँ पर एक H1 शो करवाते हैं। ठीक है, यहाँ पर करवाते हैं H1 शो, और यहाँ पर हम कर देते हैं जॉब डॉट टाइटल, ये हमारे पास जॉब का टाइटल शो हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर एक लेते हैं डिव, और इस डिव के अंदर हम 2 P टैग लेंगे, और ये फर्स्ट P टैग के अंदर हम यहाँ पर जॉब डॉट टाइप शो करवा देंगे, जॉब डॉट टाइप कि जॉब की टाइप क्या है, इसी को लेते हैं कॉपी हम, इस दूसरे P टैग में शो कर देंगे जॉब डॉट सैलरी। ओके, अब क्या करते हैं, जो हमारा पहले मेन डिव है इसके ऊपर कुछ क्लासेस अप्लाई कर देते हैं जो हमने क्लास जैसे यहाँ पर यूज़ करनी है, और ये हमारे पास होती है क्लासेस, हम यहाँ पे करेंगे, इसको हम देंगे पैडिंग दे देंगे 5 की। ओके, ताकि हमारा जो कंटेंट है वो एक कार्ड की फॉर्मेट में बनकर आएगा, और वो थोड़ा कॉर्नर से चिपक कर नहीं आएगा। ओके, देन यहाँ पर कर देते हैं फ्लेक्स, और फ्लेक्स विल बी कॉलम। ठीक है, देन राउंडेड कर देते हैं इसको मीडियम, ये हमारे पास राउंडेड हो जाएगा मीडियम पर। उसके बाद बॉर्डर दे देते हैं, देन बॉर्डर का कलर देते हैं बॉर्डर ग्रे 300 दे दें इसको। ठीक है, उसके बाद इसको कर देते हैं विड्थ, जो हमारे पास होगी इसकी ऑटो होगी, विड्थ ऑटो होगी, मगर LG के ऊपर इसकी हम विड्थ फिक्स कर देते हैं। LG के ऊपर इसकी विड्थ हमारे पास
होगी 424 पिक्सल, ये चीज़ हो जाएगी। ओके, वेट इसकी हो जाएगी। उसके बाद बीजी है ग्रेडियंट, बीजी ग्रेडियंट, बीजी ग्रेडियंट टू राइट, इस तरह से बीजी ग्रेडियंट टू और देन फ्रॉम पर्पल, इस तरह से फ्रॉम पर्पल 202 डिवाइडेड बाई 80। तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका बैकग्राउंड का कलर। ठीक है, उसके बाद कर्सर पॉइंट कर देते हैं इसको। ये हमारे पास जो हमारा मेन है उसकी क्लासेस आ चुकी हैं। फिर H1 के ऊपर कुछ क्लासेस हम अप्लाई करेंगे। इसका हम टेस्ट कर देते हैं 2 एक्सेल, इस तरह से। ओके, फॉन्ट इसको कर देते हैं मीडियम, ये हो जाएगा फॉन्ट इसका मीडियम। देन टेक्स्ट करे 800 कर देते हैं, टेक्स्ट करे 800। ओके, तो इतना काम अब हमारा हो गया है। जॉब टाइटल कंप्लीट। उसके बाद ये डिव है हमारा, इसके ऊपर कुछ क्लास लेंगे हम। इसको अब कर देते हैं फ्लैक्स और गैप 4 दे देते हैं, फ्लैक्स और गैप 4, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद स्पीड टाइप के ऊपर कुछ क्लासेस अप्लाई कर देते हैं। टेक्स्ट इसको कर देते हैं हम SM। ठीक है, उसके बाद बीजी ग्रीन 300 डिवाइडेड बाय 40। ओके, और उसके बाद पैडिंग दे देते हैं 1 की। ये हमारे पास ये हमारे पास फर्स्ट जो पी टैग है उसके क्लासेस आ गए हैं। बीजी ग्रीन 300, यहाँ पर गैप देंगे। अब ठीक है, और जॉब सैलरी यहाँ पर कर देंगे सैलरी, इस तरह से। ओके, और इसका हम टेक्स्ट SM कर देते हैं, टेक्स्ट SM, और टेक्स्ट का कलर देते हैं टेक्स्ट ग्रे 800। ओके, तो ये काम हमारा हो गया। अभी हम चल कर देखें यहाँ पर हम, तो ये देखिए हमारे पास फीचर जॉब का डेट अभी तक हमारे पास इस तरह से आ रहा है। मैं किसी भी एक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो हमारे पास डिटेल पेज ओपन कर देता है, ये देखें इस तरह से। ठीक है, ये डिटेल पेज हमें इस वजह से ओपन करके दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर लगाया हुआ है ऑन क्लिक। देखिए यहाँ पर ऑन क्लिक लगा है, फिर हमने नेविगेट कर दिया है जॉब के डिटेल पेज ऊपर। फिर इस डिव के नीचे आते हैं, ये जो हमारा डिव है इसके नीचे आकर हम यहाँ पर एक और डिव लेते हैं, ये हमारा डिव हो जाएगा। और इसके नीचे आकर हम यहाँ पर पहले तो क्लासेस कुछ अप्लाई कर देते हैं इस डिव के ऊपर, इसको कर देते हैं फ्लेक्स कर देते हैं और कैप दे देते हैं 4 का। आइटम इसके हम सेंटर कर देते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा। आप क्या करते हैं इसके अंदर सबसे पहले तो हम लेंगे इमेज टैग, जो कि हमारे पास लोगो होगा या इमेज आप कह लें जॉब का। तो यहाँ पर हम करेंगे जॉब डॉट इमेज, जॉब डॉट इमेज, यहाँ पर जॉब की इमेज शो करवा देंगे। इस पर कुछ क्लासेस अप्लाई करते हैं। क्लासेस को विड्थ देते हैं हम 48 की, सॉरी विड्थ 48 पिक्सल, 48 पिक्सल, और हाइट भी इसको देंगे हम 48 पिक्सल की। ये हमारे पास विड्थ और हाइट इसकी आ गई है। उसके बाद इस इमेज के नीचे चलें तो हमारे पास एक और हमने डिव लेना है। ओके, और इस डिव के अंदर हमने H3 टैग ले लेते हैं। ये H3 टैग हो गया हमारे पास। इसको हम कर देंगे जॉब डॉट कंपनी, जॉब की कंपनी कौन सी है जिस पे ये जॉब आई हुई है। उसके बाद इसी को कर लेते हैं कॉपी, और ये हमारे पास हो जाएगा जॉब डॉट लोकेशन, इस तरह से। अब इस डिव के ऊपर कुछ क्लासेस अप्लाई करते हैं। ये डिव हमारे पास, इसको कर देंगे फ्लेक्स, और फ्लेक्स हम इसको कर देंगे कॉलम MD के ऊपर फ्लेक्स रो, MD के ऊपर फ्लेक्स रो कर देंगे। ओके, और इसमें हम आइटम सेंटर जस्टिफाई भी सेंटर कर देंगे, आइटम सेंटर कर देंगे जस्टिफाई बिटवीन, जस्टिफाई बिटवीन, इस तरह से। और टेक्स्ट इसको SM कर देते हैं ताकि टेक्स्ट हमारा स्मॉल आए नजर। ओके, तो ये काम हमारा यहाँ पर हो गया। आप चल कर देखें यहाँ पर, ये देखिए अब हमारे पास क्या है, ये चीज़ आ रही है। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा डिव है ना ये वाला, इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं गैप दे देते हैं, या इसको कर देते हैं MY2 कर देते हैं ताकि ये ऊपर से चिपक करना आए। अभी आप देखें तो ये चिपक कर आ रहा था, अब देखिए ये कुछ हमारे पास सही हमें नज़र आ रहा है। ओके,
यहाँ पर आइटम सेंटर हमारे पास नहीं आ रहा है, इसको देख लेते हैं ये क्या सीन है इसका। ये जो चीज़ है ना फ्लैक्स आइटम सेंटर कर देते हैं इसको। आप चलकर देखें हम, तो आप देखें हमारे पास ये आइटम सेंटर में आ रहे हैं। ओके, और इसमें थोड़ा सा गैप दे देते हैं हम। ये हमारे पास जॉब टाइटल है जो है ना, यहाँ पर फ्लैक्स दिया है हमने, फ्लैक्स कॉलम, गैप नहीं दिया हमने यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, गैप दे देते हैं थोड़ा सा सामने, गैप 3 का अगर दे दें हम, तो ये देखिए आप हमारे पास ये ठीक है। अगर 3 का गैप कुछ ज़्यादा ही हो गया, हम इसको कर देते हैं 1 का गैप, तो अब हमारे पास ये ठीक है देखें। ओके, तो अब हमारे पास देखिए इतना काम हमारे पास यहाँ पर ठीक हो गया, आ गया यहाँ पर, ये सैलरी भी शो हो रही है यहाँ पर हमारे, देखें ये सारा कुछ ठीक है। अब इसके नीचे हमने यहाँ पर चलना है, लोकेशन के बाद हम यहाँ पर एक और डिव लेंगे। ये जो हमारा डिव यहाँ पर क्लोज हो रहा है ना, इसके एक बाद एक और डिव लेते हैं यहाँ पर, ये डिव लेते हैं और इस डिव के अंदर हम एक इमेज शो करवा देते हैं, इमेज। और ये हमारे पास इमेज किस चीज़ की होगी, सॉरी यहाँ पर इमेज हमारे पास होगी एसेट से आएगी। ये हमारे पास एसेट से इमेज आएगी, ऊपर से हम एसेट इंपोर्ट कर लेंगे और हमारे पास है सेव लेटर आएगा, ये हमारे पास है। ओके, और इसमें हम कुछ क्लासेस अप्लाई करते हैं इस इमेज के ऊपर, तो इसको कर देते हैं हम क्लास नेम, और ये हमारे पास हो जाएगी विड्थ 12 और हाइट 12, ये चीज़ हो जाएगी। ओके, कर्सर पॉइंट है, तो कर्सर पॉइंट नहीं करते, इसको ऐसे ही कर देते हैं। आप चल कर देखिए हम, तो ये देखिए अब हमारे पास ये बिल्कुल परफेक्ट शो है कार्ड, आप देख सकते हैं हमारे पास कैसे शो है, क्या लिखा है। ओके, जैसे हमारे यहाँ पर शो है तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। ओके, ये हमारे पास जॉब का टाइटल है, ये उसकी टाइप है, देन सैलरी, देन लोगो उसका, फिर कंपनी का नेम यहाँ पर, फिर उसकी लोकेशन, और यहाँ पर हमारे पास सेव फॉर लेटर का आइकन। मैं क्लिक करूँ अगर किसी भी जॉब के ऊपर, तो ये हमारे पास जॉब का डिटेल पेज है। ओके, ये काम हमारा हो गया, फीचर जॉब शो करवा दिया हमने। उसके नीचे चलते हैं तो हमारे पास ये टेस्टिमोनियल का सेक्शन है। तो ये सेक्शन हम कहाँ से लेंगे, अपने, मैंने आपको बताया जो प्री बिल्ट यूआई हमारे पास लाइब्रेरी है, वहाँ से हम इसको ले लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पास आपको पता है स्टैटिक होता है, आप चाहें तो इसको यहाँ से डायनामिक भी कर सकते हैं, तो हमारा टाइम वेस्ट होगा अगर आप खुद से बनाएं। तो इस वजह से हम यहाँ पर इसको फुटर नहीं, सॉरी हमारे पास था टेस्टिमोनियल, तो ये हमारे पास होगा यहाँ पर टेस्टिमोनियल सेक्शन। ये देखिए हमारा टेस्टिमोनियल, तो टेस्टिमोनियल को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो ये वाला हमने यूज़ कर, ये वाला नहीं सॉरी, ये वाला हम यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए आप इसको करते हैं यहाँ से कॉपी, और ये डिव जो है सारा यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पर एक सेक्शन बनाते हैं टेस्टिमोनियल कंपोनेंट, सॉरी testimonial.jsx, और इसको कर देते हैं RFCE इस तरह से, और यहाँ पर लेते हैं इसको करते ख़त्म, और यहाँ पर ये पेस्ट कर देते हैं। ओके, यहाँ पर अब कुछ हमने चीज़ें मैनेज करनी होंगी, मैं देखता हूँ कौन सी चीज़ है। सबसे पहले तो यहाँ देखिए आप, हमको क्लास शो हो गई, हम इसको रिप्लेस कर देंगे क्लास नेम के साथ, क्लास को रिप्लेस करेंगे क्लास नेम के साथ, क्योंकि रिएक्ट के अंदर हम क्लास यूज़ नहीं करते, क्लास नेम यूज़ करते हैं। ओके, ये हो गई। अब उसके बाद आप देखें यहाँ पर तुम्हारे पास कुछ डेटा जो है वो हमें यहाँ पर गड़बड़ कर रहा है, तो देख लेते हैं वो कौन सा डेटा है हमारे पास। यहाँ देखिए इमेज यूज़ कर रहे हैं, इसका हमें यहाँ पर इस तरह से करना होगा, इसको क्लोज करना होगा, सेल्फ क्लोजिंग होगी हमारे पास। ओके, ये कम हो गया। उसके बाद चले नीचे, तो यहाँ पर सेल्फ क्लोजिंग है पड़ी ये इमेज, यहाँ पर एक और इमेज यूज़ कर रहे होंगे हम कहीं, ये देखिए ये इमेज यूज़ कर रहे हैं, तो इसको भी हमने यहाँ पर सेल्फ क्लोजिंग करना है इस तरह से। ओके, अब देखिए कहीं और इमेज यूज़ हो रही है या नहीं, तो एक और इमेज ये हमारे पास यूज़ हो रही है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इस तरह से सेल्फ क्लोज कर देते हैं। तो आप देखिए आप हमारे पास यहाँ पर जो इश्यूज थे वो चले गए हैं। ओके, अब हमारे एरर यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं। इस टेस्टिमोनियल को हमने कॉल करना है अपने होम के अंदर, इस जॉब्स के नीचे, तो ये कंपोनेंट को इंपोर्ट भी हम कर लेंगे ऊपर। अगर आपका इंपोर्ट नहीं होता तो आप इसको मैनुअली इंपोर्ट करेंगे। तो अब अगर चले यहाँ पर, ये देखिए ये हमारे पास अब टेस्टिमोनियल का सेक्शन आ चुका है। ओके, तो इस तरह से हमने अपना होम पेज बिल्कुल रेडी कर लिया, आप देख सकते हैं ये हमारे पास
होम पेज है। ओके, अब इस होम पेज के बाद हम क्या करते हैं, ये जो हमारा जॉब्स वाला पेज है इसको भी बना लेते हैं, क्योंकि इसका काम थोड़ा सा ही रहता है। तो हम इसको क्या करते हैं, जॉब्स पेज पे चलेंगे और उसको हम ऑल जॉब्स, ये हमारे पास है ऑल जॉब्स, यहाँ पर चलेंगे और यहाँ पर हम इसको बना लेंगे। तो इस ऑल जॉब्स को हम क्या करते हैं, जॉब्स हमने जॉब का डेटा तो मैंने आपको पता है स्टोर के अंदर रखा हुआ है, तो वहाँ से हम ले लेते हैं कौन से जॉब्स डेटा, जॉब्स डेटा आ जाएंगे। उसके बाद यूज़ कॉन्टेक्स्ट कर लेंगे इसको, एक से इम्पोर्ट, देन यहाँ पर करेंगे ऐप कॉन्टेक्स्ट, ये चीज़। ओके, ये हमारे पास आ गया है। अब क्या करते हैं, सिंपली से रिटर्न के नीचे आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो सारा यूज़ हम कर रहे थे ना ऊपर, इसको हम करते खत्म, इसको भी खत्म कर देते हैं। ये जो हमारे पास यार ये चीज़ यूज़ कर रहे थे हम, ये वाले, ये सारी हम यहाँ से ये कॉपी कर लेंगे और जॉब में पेस्ट कर देंगे इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, अवेलेबल जॉब्स लिख देते हैं, अवेलेबल जॉब्स ये हो जाएगा। और ऊपर हम दे देंगे पैडिंग इसको टॉप और बॉटम से PY16 कर देंगे। ओके, और इस H1 के नीचे आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लेते हैं एक डिव, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली इस डिव के नीचे ये आपको यहाँ पर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी काम किया हुआ है। कहाँ किया हुआ है, जॉब्स, आप यहाँ हो जाए जॉब्स कंपोनेंट के अंदर, और ये जो डिव है ना, ये सारा डिव कॉपी कर लो, ये सारा डिव, और यहाँ पर ऑल जॉब्स के अंदर इसको आप डाल दो इस तरह से। ओके, ये हमारे पास अगर देखें यहाँ पर आप चलकर देखें, अगर हम यहाँ पर ये जो हमारे पास है जॉब कार्ड को, इसको यहाँ पर हमने इंपोर्ट करना होगा, जॉब कार्ड कंपोनेंट है, ये देखिए इसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इसको आपने इंपोर्ट कर लेना है। ओके, आप चलकर देखिए हमारे पास ये देखिए अवेलेबल जॉब हमारे पास क्या है, 6 जॉब अवेलेबल्स हैं। ओके, तो ये काम था हमारा जॉब्स का, तो ये काम भी हमने यहाँ पर कर लिया है। उसके बाद क्या करते हैं, एक जो अबाउट वाला है इसको भी हम साथ में बना ही देते हैं, अबाउट पेज को, क्योंकि इसका काम इतना ज़्यादा नहीं है। तो चलिए अब इसको कर देते हैं क्लोज, इसको भी क्लोज। चलते हैं अबाउट पेज के अंदर, आज को क्लोज करते हैं, ये हमारा अबाउट पेज, इसके अंदर चलते हैं। सिंपली ये कोई बड़ा काम नहीं है हमारा। ओके, तो इस अबाउट करते हैं यहाँ से खत्म। इस डील के अंदर हमारे पास क्या होंगे, एक हम यहाँ पर लेंगे, पहले तो क्लासेज यहाँ पर लेकर देते हैं, कुछ क्लास देते हैं इसको P/16, ये क्लास दे देंगे उसको, फिर PX दे देते हैं 4 इस तरह से, और इसको देते हैं मैक्सिमम वेट्स, मैक्स वेट से जो कर देते हैं 7XL। ओके, उसके बाद MX ऑटो कर देते हैं इसको। ओके, इसको ना भी दें कोई इशू नहीं, मगर यहाँ पर एक और डिव लेते हैं हम, ये एक डिव है, इसके अंदर हमारे पास फिर 2 मजीद डिव होंगे, इसके अंदर हमारे पास 2 डिव होंगे। इसको कर देते हैं हम लेफ्ट सेक्शन, ये लेफ्ट सेक्शन, और इसमें लेंगे एक डिव, ठीक है। ये डिव आ गया। इस डिव के अंदर हमें क्या करना है, इमेज यूज़ करनी है। तो इमेज हम कहाँ से यूज़ करेंगे, अपने एसेट्स से। तो यहाँ पर हम कॉल करेंगे एसेट्स को, तो एसेट्स हमारे सजेशन नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे, इस एसेट्स के अंदर चले जाएंगे, एक बार दोबारा वापस आकर लिखेंगे तो हमारे पास आपको सजेशन आएगी, एसेट्स डॉट हीरो इमेज, इसको कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हीरो इमेज शो करवा देते हैं हम। क्लास नेम भी यहाँ पर हम दे देते हैं, या क्लास नेम अभी हम नहीं देते, चलो छोड़ इसको रहने दो। ओके, उसके बाद ये सारा आप कॉपी कर लो, इसी डिव को डुप्लीकेट करो और इसको कर दो आप राइट सेक्शन, और यहाँ पर इमेज हमें नहीं चाहिए इस डिव के अंदर। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए H2 चाहिए यहाँ पर, और इस H2 के अंदर हमारा टेक्स्ट होगा अबाउट आवर जॉब पोर्टल, ये हमारे पास होगा। ओके, और इस डिव के ऊपर हम क्लासेस कुछ देते हैं। तो सबसे पहले ये जो डिव है ना, इसके ऊपर कुछ क्लास देते हैं। ये हमारा जो मेन डिव है, इसको कर देते हैं ग्रेड कॉल्स 1, MD के ऊपर ग्रेड कॉल्स 2। मैं यहाँ पर क्लास कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत इजी सी क्लास है यार। हमने क्या किया है, ग्रेड कॉल्स 1, MD के ऊपर ग्रेड कॉल 2, गैबिएट आइटम सेंटर, ये जो अब हमारा डिव है इसके ऊपर क्लास देते हैं कुछ, ठीक है। इसके ऊपर क्लास देने की वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर हमने स्पेसिफाई कर दिया है। ये जो डिव है नीचे वाला हमारा, इसके अंदर हमने H2 लिखा हुआ है, तो H2 के ऊपर हम क्लास देते हैं क्या कुछ। यहाँ पर क्या करेंगे, टेक्स्ट इसको कर देते हैं हम 3XL। ओके, फॉन्ट इसका सेमीबोल्ड कर देते हैं, फॉन्ट सेमीबोल्ड हो जाएगा, टेक्स्ट वेरी 800।
इस तरह से, और मार्जिन बॉटम से 4 तो ये इसकी जरूरत नहीं है। ओके, अबाउट आवर जॉब फोल्डर के बाद हम यहाँ करते हैं एक पी टैग ले लेते हैं, इसके नीचे पी टैग और इसके अंदर हम अपना टेक्स्ट ले आते हैं। तो आप यहाँ पर कोई डमी टेक्स्ट भी कॉपी कर लो, तो मैं जो डेमो वेबसाइट बनाई हुई है ना उसी को कॉपी कर रहा हूँ। और यहाँ पर हम करते हैं कुछ क्लासेस अप्लाई, टेक्स्ट करिए 600, ये हो जाएगा। उसके बाद मार्जिन बॉटम से 4, और यहाँ पर हम लीडिंग प्रॉपर्टी देंगे, लीडिंग रिलैक्स एक होता है, ये वाली क्लास होती है, इसको दे देंगे। ओके, दैन इसके नीचे एक और पी टैग लेते हैं, और ये हमारे पास पी टैग इस डिव के नीचे आएगा। ये जो डिव है ना हमारा पेरेंट, इन दोनों का जो पेरेंट डिव है ये वाला, इस डिव के नीचे हमारा ये आएगा। नहीं, इसको यहीं पर डाल देते हैं, तो पी टैग को, उसके नीचे एक और हम यहाँ पर लेंगे, ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो इसको भी हम क्लासेस सेम ही दे देते हैं, जो ऊपर हमने क्लासेस दी हुई है ना वही क्लासेस इस पी टैग को भी दे देते हैं इसको। बस ये इसमें मार्जिन बॉटम, ये ठीक है। ओके, मार्जिन बॉटम जो हमने 4 यहाँ दिया है वो हमने यहाँ पर नहीं दिया। ओके, तो ये डिव हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया है। ओके, और इस डिव के नीचे ये हमारा डिव है जो पेरेंट डिव है लेफ्ट और राइट सेक्शन का। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम एक डमी कंटेंट थोड़ा शो करवाना चाहते हैं, तो वो हम कैसे शो करवाएंगे, यहाँ पर एक डिव ले लेते हैं और इस डिव के ऊपर कुछ क्लासेस अप्लाई करते हैं। तो क्लासेस मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये वाली मार्जिन टॉप से 12, बैकग्राउंड दे दिया इसको, उसके बाद राउंडेड कर दिया, पैडिंग दे दिया, शेडो दे दिया इनर। इस डिव के अंदर चलते हैं और यहाँ पर लेते हैं H3 और इसमें लिखते हैं वाई चूज अस। ओके, तो ये हमारे पास है वाई चूज अस सेक्शन, इसमें देंगे हम क्लासेस टेक्स्ट 2 एक्सेल, टेक्स्ट कर देते हैं इसका 2 एक्सेल, और टेक्स्ट इसका हम कर देते हैं ग्रे 700, सॉरी टेक्स्ट ग्रे 700 कर देते हैं। मार्जिन बॉटम से 3 कर देते हैं इस तरह से, और फॉन्ट सेमी बोल्ड कर देते हैं इसका, ये चीज़। ओके, अब इस H3 के नीचे आते हैं और यहाँ पर एक पी टैग ले लेते हैं, और यहाँ पर हम टेक्स्ट जो हमारा ले आते हैं ये वाला। ओके, और इस पी टैग के ऊपर भी कुछ क्लास हमें देनी पड़ेगी। ये क्या करते हैं हम, टेक्स्ट करें 600 इस तरह से। ओके, और लीडिंग रिलैक्स, ये चीज़। ओके, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस पी टैग के यहाँ पर आते हैं लिस्टिंग्स, और लिस्टिंग के नीचे क्या लगाते हैं एक पीआर टैग लगा देते हैं, ये लगा देते हैं, और यहाँ पर हम कर देते हैं टेक्स्ट ले आते हैं इजी प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद एक और पीआर लगाएंगे ताकि ये हमारे पास लाइन ब्रेक करता जाए, इसका और कोई काम नहीं है, ये आ जाएगा। उसके बाद अगेन पीआर लगाते हैं और यहाँ कर देते हैं सिक्योर एंड ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म, ये चीज़ है, इसको सेव करो आप। तो अब ये हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है। हमारे पास अबाउट का सेक्शन अब बन चुका है, अबाउट वाला पेज हमने ये बना लिया है। अभी चल कर दिखाऊँ मैं आपको यहाँ पर, तो ये देखिए ये हमारे पास कितना परफेक्ट शो हो रहा है। एक बार रिलोड भी कर लेते हैं इसको, तो ये देखिए ये हमारे पास अब अबाउट का भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। ये हमारे पास जॉब सेक्शन है, होम पेज, ये हमारे पास सारा बन चुका है। ओके, अब क्या करेंगे, हम छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम जब वापस आएंगे तो ये सर्च वाली फंक्शनलिटी इसमें अप्लाई करेंगे, फिर यूज़र को लॉग इन करवाएंगे और यहाँ पर कुछ और काम हमारा रहता है वो करेंगे, और जॉब का जो सिंगल डिटेल पेज है ये भी हम बनाएंगे।